अयोध्या से खबर है, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तिमाही बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति, आगामी प्राण प्रतिष्ठान समारोह, वित्तीय वर्ष 2024-2025 और ऑडिटर रिपोर्ट का विस्तृत चर्चा की गई। महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है और निर्धारित समय सीमा में बाकी कार्यों को भी पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंदिर के चारों ओर भव्य प्रवेश द्वारों का नाम प्रतिष्ठित जगत गुरुओं के नाम पर रखा जाएगा। मंदिर के चारों ओर 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसे सुंदर और टिकाऊ बनाने का निर्णय लिया गया है। एडिटोरियल भवन, ट्रस्ट कार्यालय और विश्राम गृह का निर्माण कार्य जारी है, जिसे पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। नवंबर माह में सभी मंदिरों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने का भी सहमति बनाई गई। बैठक में कुल 14 ट्रस्टी शामिल हुए, जिनमें से 11 फिजिकली और 3 ऑनलाइन जुड़े। यूपी सरकार के गृह सचिव ने भी चेन्नई से वर्चुअल रूप से जुड़े। कामेश्वर चौपाल की भूमिका पर भी निर्णय लंबित है। अगली बैठक सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। कि ट्रस्ट की अटेंडेंस मैं ये कह सकता हूँ 100% थी। 11 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 3 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। राजा अयोध्या बीमार हैं, लेकिन वो जुड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी ऑनलाइन जुड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पाराशरन जी 96 साल की उम्र है, चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े थे। आज की स्थिति में अभी हम 14 ट्रस्टी कुल हैं। अभी हम कामेश्वर चौपाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह कोई स्थानापन्न इस पर विचार नहीं कर पाए हैं। एक और कार्यक्रम अब होगा। सभी मंदिरों में ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। इस पर सहमति आई है कि नवंबर मास में किए जाएं। अभी तिथियां, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी सुझाव है। लेकिन नवंबर मास मौसम की दृष्टि से सर्वोत्तम है। वर्षा काल खत्म, सर्दियां अधिक नहीं होंगी, सूर्य की किरणें अच्छी लगेंगी, शामियाने नहीं लगाने पड़ेंगे। और धान की फसल भी घर में आ चुकी होगी। मेरे विचार से वो ज्यादा अच्छा है। और हमारा परकोटा और मंदिर के बीच का मैदान, जिसको कोर्ट यार्ड कहा गया है, ऐसा लगता है वो पूरा हो जाएगा। शेष आज जानकारी दी गई कि यात्री सुविधा केंद्र वो तैयार हो गया, वो काम कर रहा है, चालू है। कुबेर टीला तैयार हो गया है। सप्तमंडप, 4 ऋषि, निषादराज, शबरी और अहिल्या, इनके जो मंदिर हैं वो बन गए, पूर्ण हो गए, प्रतिमाएं स्थापित हो गई। शेष मुख्य मंदिर और परकोटा, सभी मंदिरों में कलश चढ़ गया, ध्वजदंड लग गए, मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ये भी काम पूरे हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सब काम हो गया।
कुछ काम बचे हैं। लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री, 70 एकड़ के चारों ओर का बाउंड्री, वो बाउंड्री बहुत सुंदर और टिकाऊ अधिक आयु की बने, ये सुझाव आया है। शेष एक ऑडिटोरियम, एक विश्राम गृह और ट्रस्ट के लिए एक ऑफिस, ये सब निर्माणाधीन है। हो सकता है 1 साल लग जाएगा उसको पूरा होने में। ऐसी सब चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अगली बैठक सितंबर में करेंगे, ये भी आ गया है। नृत्य गोपाल दास जी को उनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयाँ दी। यहाँ 3 ट्रस्टी ऐसे जो शायद इस आंदोलन में 1984 से जुड़े हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 1, युग पुरुष परमानंद जी महाराज 2। युग पुरुष जी की आयु लगभग 93 साल है। साध्वी ऋतंबरा उन्हीं की शिष्या है। वो 1984 से इस आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहे। और जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज अलोपी बाग, ये 3 संत ऐसे हैं जिनकी भूमिका 1984 से अखंड अनवरत बनी रही। किसी भी अवसर पर उन्होंने संकोच नहीं किया। तो इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, ये कामना सबने